चौबीस घंटों में शिमाली गजा खाली कर दो, इसराइल ने फलस्तीनियों को अल्टीमेटम दे दिया। फलस्तीन ने इसराइली धमकी नाकाबिल कबूल करार दे दी। बैनुल अक़वामी बरादरी से मदद मांग ली, गजा वालों को बचाने की अपील कर दी। इसराइल का शिमाली गजा खाली कराने का मंसूबा तबाहकुन साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से शहरियों के इनखला का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की उर्दन में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान ने खबरदार कर दिया, इसराइल ने गजा पर हमला बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। इसराइल फजाइया की गजा के 3600 मकामात पर बमबारी, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सहूनी फोर्सेस ने नमाज जुमा के लिए जाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग खोल दी। ताज़ा हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी हुए। शहदा की तादाद 1600 से तजावुज कर गई। 500 बच्चे, 248 खवातीन और 17 रजाकार शामिल। 7000 से ज्यादा जख्मी। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। दवाओं की किल्लत, बिजली नहीं, ईंधन भी खत्म होने के करीब। इसराइल की गजा पर जमीनी हमलों की तैयारी। हमास दो बदो लड़ाई के लिए तैयार। तर्जुमान खालिद कुदूमी ने वाजे कर दिया, इसराइल ने जमीनी हमला किया तो उसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर देंगे। फलस्तीन हमारी सरजमीन है, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमास के जवाबी हमले जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने साहिली शहर अश्कलून पर 150 रॉकेट फायर किए। इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 हो गई। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पूरी कौम हम आवाज। निहत्ते शहरियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची में मज़ार क़ायद पर मुजाहिरा, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क के दीगर शहरों में भी लोग इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने मसला फ़लस्तीन पर ओआईसी से राब्ता क्यों नहीं किया। हुकूमत इसराइली जारियत पर वाज़े लाएमल का ऐलान करे। निगरां वज़ीर आज़म का बयान कायद आज़म की पॉलिसी से इन्हिराफ है। अनवारुल हक काकड़ फ़लस्तीन से मुतालिक बयान वापस लें। यौम तूफान अल-अक्सा मनाने के लिए मुसलमान यकजुबान। उर्दन में हजारों अफराद का फलस्तीन की जानिब मार्च। बगदाद में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हजारों अफराद का मुजाहरा। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी लाखों का इज्तिमा। लबनान की सरहद पर भी लोगों की बड़ी तादाद पहुंच गई। जकार्ता में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी के तलबा ने रैली निकाली। टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसल खाने तक मार्च। बार्सिलोना में लोग बड़ी तादाद में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। जनूबी कोरिया में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने फलस्तीन की हिमायत में रैली निकालने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स नफाज को गैर आईनी करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। कैंटोनमेंट बोर्ड कराची की अपील खारिज। प्रोफेशनल मद में वसूल टैक्स वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कैंटोनमेंट की जगह खास मकसद के लिए दी गई है। शॉपिंग मॉल क्यों बन रहे हैं, कमर्शियल सरगर्मी कहां खत्म होती है, पता नहीं। मुल्की इदारे अपनी असल हुदूद में आ रहे हैं। तवक्को है दीगर इदारे भी ऐसा ही करेंगे। कराची में बल्दियाती निजाम आने के बाद भी कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। एआवाई न्यूज ने लियाकताबाद, लियारी और गुरुमंदिर का सर्वे किया। लोग गंदे पानी, कचरे के ढेर, टूटी सड़कों से परेशान हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि जिन लोगों को तनकीद करनी है वो करते रहेंगे। शहर की सड़कों, पार्क और सीवरेज निजाम में बेहतरी आई है। 45 साल का गंद 3 माह में ठीक नहीं होगा। डर है कि हाफिज नईम मसला फलस्तीन की जिम्मेदारी भी मुझ पर न डाल दें। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए काउंटडाउन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान और भारत में जोर का जोड़ पड़ेगा। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें आसाब की जंग लड़ेंगी। पाक भारत क्रिकेट टीमें 11 साल बाद भारतीय सरजमीन पर मध्य मुकाबिल होंगी। शाहीनों की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाक भारत टाकरा 2 बेहतरीन टीमों का ही नहीं, 2 कप्तानों की कारकर्दगी का भी इम्तिहान होगा।
कप्तान बाबर आजम कहते हैं मैच के लिए पुरजोश है, लेकिन कोई दबाव नहीं। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बॉलर्स के लिए गलती की गुंजाइश नहीं, टॉस अहम होगा। पाक भारत मैच में असल मुकाबला तो शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय ओपनर्स का होगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री कहते हैं ओपनर्स ने शाहीन का चैलेंज झेल लिया तो भारत के लिए मुकाबला आसान हो जाएगा। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों पर बहुत दबाव होगा। फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, इस बार भारत को शिकस्त देंगे, हम भारत वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। अहमदाबाद में हाई वोल्टेज टाकरे से पहले होंगे ARY न्यूज पर 2 महामुकाबले। आज शाम 7 बजे ARY न्यूज और भारतीय चैनल आज तक न्यूज का मुश्तरका शो वसीम बादामी और विक्रांत गुप्ता होंगे मेजबान। अजहर अली, कामरान अकबल और बासित अली करेंगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी। सरहद पार से होंगे मदन लाल और सुरेश रैना। छिड़ेगी लफ्जों की जंग। दूसरा टाकरा आज रात 10 बजे ARY न्यूज और ABP के दरमियान होगा। नजीबुल हसनैन और शुएब जट करेंगे मेजबानी। मोइन खान पाक भारत क्रिकेट की यादें ताजा करेंगे। कामरान अकमल और बासित अली भी साथ निभाएंगे। शो में जान डालेंगे भारतीय क्रिकेट की पहचान कपिल देव, अजहरुद्दीन और अतुल वासिन। कौन मारेगा बाजी, देखना मत भूलिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 240 रन का हदफ दे दिया। मुशफिकुर रहीम 66 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। लोकी फर्गसन की 3 विकेटें। हदफ के ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PTI नहीं तो लिबर्टी चौक पर किसी को जलसे की इजाजत न दी जाए, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। तहरीक इंसाफ की लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। लिबर्टी चौक पर सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इजाजत नहीं दी जा सकती, ये किसी और जगह जलसा कर लें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा दूसरी जमातों को जलसों की इजाजत दे रखी है, जिस पर जज ने कहा कानून सबके लिए बराबर है, किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। अब हुकूमत किसी दूसरी जमात को भी लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत न दे। चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन की कोई साख नहीं होगी। हाथ बांध कर तो इलेक्शन नहीं होंगे, किसी को घबराहट नहीं, PTI के साथ हैं। पेशी पर लाए गए चौधरी परवेज इलाही का जेल में सहूलतों के फुकदान का शिकवा। कहा जेल के खाने से पेट खराब हो गया। जेल हुकाम सहूलतों के हवाले से किसी अदालती हुक्म को नहीं मान रहे। पुलिस ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चालान जमा करा दिया। अदालत की परवेज इलाही को 24 अक्टूबर को दीगर मुल्जिमान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करने की हिदायत। नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। नजरसानी अपील दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरामीम के खिलाफ फैसला दिया। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत ने रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। हुकूमत का भी फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। अदालती फैसले की रोशनी में नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और दीगर सियासतदानों के 80 से ज्यादा करप्शन केसेस बहाल किए। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करके लोगों को शहीद करने वाला दहशतगर्दी में मुलविस नेटवर्क पकड़ा गया। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शवाहिद से कंफर्म हुआ कि इसमें बैरूनी हाथ मुलविस है। एक बदकार मुल्क अपनी बदबूदार एजेंसी के जरिए दुनिया के अमन का दुश्मन बना हुआ है। बेलगाम डाकुओं ने शिकारपुर से मजीद 2 भाइयों समेत 3 शहरी अगवा कर लिए। मखफियों की तादाद 8 हो गई। निगरान वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन ओमान से मुतालिक इजलास। कहते हैं डाकू अगर थानों से SHO समेत एहलकारों को ले जाए तो बाकी क्या बचा। हमारे थाने किसी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं है।
कराची में पुलिस मुकाबले में हलाक और जख्मी डाकू इंतहाई खतरनाक और मतलूब निकले। SSP कोरंगी का कहना है गिरफ्तार जख्मी डाकू निजामुद्दीन से सैकड़ों डकैती और राजनी की वारदातों का इंकशाफ हुआ। हलाक डाकू ने 5 रोज पहले सरकारी मुलाजिम आरिफ को सऊदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया था। मुल्ज़मान के तीसरे फरार साथी बीबर उर्फ दिलबर की तलाश जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म होने में 18 दिन बाकी। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं जो जाना चाहता है 31 अक्टूबर तक चला जाए। डेडलाइन खत्म होने के बाद कोई समझौता नहीं होगा। पहले दिन से कह रहे हैं ये पॉलिसी सिर्फ अफगान बाशिंदों के लिए नहीं है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए है। जिनके पास वीजा है उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 49,000 पॉइंट से ऊपर। नमाज के वक्फे के बाद खरीदारी की लहर। बेंचमार्क इंडेक्स में 721 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 49,493 पॉइंट्स पर पहुंच गई। रुपए की कदर में बेहतरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे सस्ता 277 रुपए 62 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में 277 रुपए का हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान की मईशत से आगाह किया। कहा मौशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम के नताइज आना शुरू हो गए। महंगाई मई में 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद सितंबर में 31.4% पर आ गई। रवा माली साल की दूसरी शशमाही के दौरान महंगाई में नुमाया कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइस की तहकीकात। 200 कंपनियों का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इस्तेमाल करने का इंकशाफ। FBI ने तमाम जाली इनवॉइसेस फ्रॉड में मुलविस कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए। आयरस सिस्टम से जाली LC टैक्स की इनवॉइसेस के इस्तेमाल पर मजीद 200 अफराद की निशानदेही। बड़े टैक्स फ्रॉड में मास्टरमाइंड मरकजी मुलजिम ओवैस इस्माइल की गिरफ्तारी के लिए गुलशन इकबाल कराची के दफ्तर में छापे। ओवैस इस्माइल के शनाख्ती कार्ड का एड्रेस भी जाली निकला। सिंध काबीना ने जिन्ना यूनिवर्सिटी के जरिए लिया गया MD कैट टेस्ट कलदम करार दे दिया। अब मेडिकल टेस्ट 2023-24 डाउ यूनिवर्सिटी लेगी। डाउ यूनिवर्सिटी MBBS और BDS का टेस्ट लेगी। तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। लाहौर की जिला कचहरी अदालत का एहतजाज करने वाले गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असातिज़ा का लाहौर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, सरगोधा, नारोवाल, जड़ावाला, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में मुजाहरा। ग्रेजुएटी लीव एनकैशमेंट पेंशन के कवानीन में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने शिरकत की। जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में आ गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कामरान अकमल का प्रोग्राम। हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। अजहर अली ने कहा जनूबी अफ्रीका की टीम दिलेरी से खेली। बासित अली बोले कोटा सिस्टम से जनूबी अफ्रीका की टीम मजबूत हो गई है। हर लम्हा पुरजोश में आमना मलिक ने खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने अमिताभ बच्चन का रूप धारा। और शहनशाह कव्वाल लेजेंड गजल गायक सुरों के सरताज कव्वालियों से दुनिया को अपना गर्विदा करने वाले लेजेंड फनकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के चाहने वाले आज उनकी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं।